है एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज है मंडे और आज मेरे छोटे वाले बेटे का है एग्ज़ाम फाइनल। उसके फाइनल एग्ज़ाम हो चुके हैं शुरू, तो उसको तो मैंने रेडी करके भेज दिया है। और बड़ा वाला बेटा आज स्कूल नहीं गया है, उसके भी 2 दिन बाद एग्ज़ाम है, तो प्रिपरेशन लीव चल रही है उसकी भी। और अब मैं उठ के अब लग गई हूँ अपने घर के डेली के रूटीन में। और आज मुझे जैसे कि कल ये रुद्राभिषेक करवाया था, तो आज मुझे पूरा सामग्री उठानी है, क्योंकि कल मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था, मैंने यहाँ कुछ भी नहीं किया था, तो सब वैसे ही रखा हुआ है। और अब मैं नहा के और फिर जाती हूँ, ये सामग्री उठाती हूँ। तो मैं यहाँ नहा के आ चुकी थी और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ठाकुर जी महाराज को नहलाया और उनके कपड़े वगैरह चेंज करके उनको आसन पे बैठाल के उनको रेडी करके उनको उनको बैठाला। और उसके बाद फिर बारी थी भोले बाबा की, जो कल ऐसे ही थे, आज उनकी भी बारी थी, तो उनको भी करना था, तो चलो उनको भी करते हैं अच्छे से विराजमान। अब मैं यहाँ नहा के हो चुकी हूँ रेडी, और अब मैं जा रही हूँ अपना, भाई ये जो कल का पूरा तामझाम फैला है, मैंने कुछ नहीं उठाया था, तो अब मैं पूरा कमरा एक सा करूँ, भोलेनाथ को उठाऊँ, उनको फिर से नहला के अच्छे से और मंदिर में उनको बैठा लूँ। भोलेनाथ मेरे यहाँ ऐसे ही बैठे हुए हैं, तो चलो अब इनको उठाती हूँ, फिर से स्नान करवाती हूँ अच्छे पानी से, तो और फिर उसके बाद मंदिर में बैठाती हूँ। तो फिर मैंने यहाँ भोले बाबा की पिंडी को उठाया और बाकी का तो जो सामान था, जो उनके ऊपर हमने कल सब जो भी अभिषेक में चढ़ाया था, वो सारी चीज़ें हटाई। फिर जाके उनको अच्छे पानी से स्नान करवाया और पिंडी को अच्छे से साफ़ किया। तो अब मैं इनको यहाँ ले आई हूँ और इसके बाद अब मैं इनको यहाँ अच्छे पानी से स्नान करवा रही हूँ, पिंडी को अच्छे से साफ़ करके, और फिर मैं इन्हें मंदिर में विराजमान करूँगी। और आज से मैं अब इन्हीं की पूजा करूँगी। मेरे पास क्या अभी नर्मदेश्वर महाराज नहीं थे, मैं भोले बाबा की वैसी पूजा करे, पर मुझे लगता था ना कि हो पिंडी एक अच्छी सी जिनकी मैं पूजा करूँ। तो फाइनल मैंने उनको रेडी करके यहाँ बैठाल दिया है मंदिर में। और अब बाकी का सामान तो वैसे ही पड़ा है, पर पहले मैं मंदिर की पूजा कर लूँ और उसके बाद फिर मैं नीचे जो पूरा मेरा तामझाम फैला हुआ है उसको भी बटोरूँ। जो रुद्राभिषेक का जो जल है उसको पौधों में डलवाना है मुझे, और जो बाकी का जो सामान चढ़ाया है उनको अलग करूँ। पूरा रूम साफ़ करना है, पूरा रूम क्या, पूजा की सामग्री भी मैंने सब लगाई है, तो पूरा रूम मेरा अभी ऐसे ही फैला हुआ पड़ा है। तो पहले चौक भी उठाना है मुझे, तो यहाँ मैंने पूजा अपनी संपन्न कर ली। फिर उसके बाद मैं आ गई यहाँ पे, ये जो चौकी लगाई थी तो उसको भी हटाने की बारी आ गई थी। तो यहाँ मैंने ये चौकी भी हटाना शुरू की, उस पर जो जो सामान लगाया था, जो भी चढ़ाया था, तो उन सामानों को मैंने, जो ये जैसे कि जो सूखी जो सामग्री थी, उनको सबको मैं एक पन्नी में डालती जा रही थी, जिससे कि इनको नदी में विसर्जन कर सकें। और उसके बाद ये जो नीचे पूरा चौक जो था उसको भी हटाना था अच्छे से। और अब ये जो रूम है ना, इसमें झाड़ू नहीं लगाऊंगी मैं, क्योंकि कल पूजा हुई है ना, तो पूजा का जो हम सारा वो हटा रहे हैं, तो झाड़ू नहीं लगेगी, इसको कपड़े से साफ़ करूँगी मैं पूरे रूम को। तो भाई हमारे इधर तो ऐसे ही होता है, जो पूजा का स्थान होता है ना, वहाँ झाड़ू नहीं लगाते हैं, कपड़े से बटोरते हैं पूरा। तो किस किस के इधर ऐसा होता है तो मुझे कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और अगर मुझे कोई मेरे इधर तो जो ऐसे होता है, तो मैंने अपना वो बताया, और लोग किस तरीके से पूजा करते हैं वो भी मुझे बताइएगा आप लोग। तो फिर मैंने फटाफट यहाँ चौकी भी अपनी, जो जहाँ चौक पूरा था वो उसको भी समेटा, पूरा सामान को उसी पन्नी में इकट्ठा कर लिया है। और साथ में मेरा खाने का भी काम डला हुआ था, पर मैंने कहा पहले मैं ये पूजा का जो सामान है वो हटा देती हूँ, भोले बाबा को उनके स्थान पे बैठा देती हूँ, उसके बाद फिर देखती हूँ। तो फिर मैंने यहाँ मोटा मोटा जो सामान था वो बटोरा, और फिर उसके बाद मैं खाने के लिए आ गई थी, और फिर मैंने यहाँ बाकी कैसे ही डला हुआ सब छोड़ दिया था। तो अभी तो मैं आ चुकी हूँ किचन में। कमरा भगवान जी, मैंने भोलेनाथ को मैंने उठा के उनको नहला धुला के मंदिर में बैठा दिया है, और बाकी का चौकी वौकी हटा दी है, और अभी कमरा तो ऐसे ही डला है और उसको भी समेटना है। पर मैंने सोचा पहले सब्जी छोंक देती हूँ, जब तक वो पकेगी तब तक मेरा कमरा हो जाएगा, क्योंकि खाने का भी टाइम हो रहा है, भूख लग रही है मुझे तो बस वही पहले यहाँ सब्जी छोंक देती हूँ, उसके बाद जाके फिर कमरा पूरा एक सा करूँगी, क्योंकि कमरा तो काफ़ी उथल पुथल डला है, तो वो भी एक सा करना है मुझे। और आज बना रही हूँ खाने में कद्दू, काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ कद्दू। बनाती तो हूँ पर बच्चे खाते नहीं है, इसलिए बस इच्छा नहीं होती है, ज़बरदस्ती उन्हें खिलाओ फिर भी मुँह सिकोड़ेंगे,
बच्चों का तो भाई क्या बताएं, टेस्टी पूरा। बस आजकल के बच्चों को पिज़्ज़ा, बर्गर, मैगी, पास्ता, बस ये फालतू की चीज़ें खिलवा लो। तो चलो पहले सब्जी छोड़ देती हूँ, फिर लगती हूँ फिर से दोबारा से कमरे में। तो मैं यहाँ छील रही हूँ लहसुन, और कद्दू में ढेर सारा लहसुन डालती हूँ क्योंकि भाई बादी करता है ना, तो लहसुन पे हमारा बादी मारता है। तो यहाँ मैंने अपना कद्दू दिया है छौंक, और अब इसके पकने की बारी है। तो जब ये पक जाता है, मैं क्या, जो भी मेरी सूखी सब्जियाँ बनती है ना, तो मैं उसमें लहसुन, प्याज ये सब पहले भूंज लेती हूँ, फिर ऊपर से उसमें सॉरी डाल देती हूँ सब्जियाँ। और जब वो पकने को मतलब आधी पक जाती है ना, तब मैं उसमें ऊपर ये सारा मसाला डालती हूँ, हल्दी, मिर्च, ये सब। तो चलो रेडी हो जाता है कद्दू, तो मैं आपको दिखाती हूँ फिर। और मैं कद्दू हमेशा खट्टा मीठा बनाती हूँ। तो वैसे तो इसमें आम बहुत अच्छा लगता है, बट इस समय सीज़न में आम नहीं मिल रहे हैं, तो मैं इसमें डालूँगी नींबू। तो मैं आई थी यहाँ पे अभी सब्जी बनाने पर, सब्जी बन गई, साथ में रोटियाँ बन गई, और सब लोग खाना भी खाते गए। ये देखिए मेरी लास्ट रोटी है जो कि मैं सेक रही हूँ, और आटा लग गया मुँह में। तो बस सब्जी बन गई और यहाँ रोटियाँ भी सेक रही हैं। तो मतलब खाने के साथ साथ, बनाने के साथ साथ बन भी गया, और लोगों ने खा भी लिया सभी ने। तो अब मैं जा रही हूँ, अब किचन साफ करूँ, और जो कमरा डला था वो भी क्लीन करती हूँ जाके। एक कल के वो बर्तन है जिनमें अभिषेक हुआ था, ये वो बर्तन है पूजा के, तो इनको धोने हैं। ये अपनी चाय दोबारा से अब आ चुकी है अपने रूम में, और रूम की हालत दिखाती हूँ कैसी डली हुई है। पूरा रूम ऐसा अभी बिखरा हुआ पड़ा है पूरा ये। और अब ये पूरा समेटना है। मैंने क्या, यहाँ पे जो मेरा सामान था ना पूजा का, तो मैंने सारा सामान अभी खाली किया है, और सारे ये रैपर रैपर सब डले हैं, तो वो तरीके से मैंने लगाया है सारा सब कुछ। और अब मैं इसको बटोरूँगी, और इसमें मैं आज झाड़ू नहीं लगाऊंगी। इसमें जो है क्या, रोटी बना के आई हूँ तभी हाथ वही है, तो इसमें झाड़ू नहीं लगाऊंगी मैं। और जो ये जो फर्श है ना जो, तो उसको मैं कपड़े से साफ़ करूँगी। दिखाती हूँ मैं आपको कि कैसे। जब पूजा हो जाती है ना हमारे यहाँ की, मतलब जहाँ पे किसी भी उसमें, तो फिर उसमें झाड़ू नहीं मारते हम लोग, उसको धीरे धीरे कपड़े से समेटते हैं। और जो ये अभिषेक करवाया था, तो ये उसका पूरा दूध वगैरह जो ये सारी चीज़ें हैं वो रखा है। तो इसको तो मैं चढ़ा के आऊँगी किसी पेड़ पे। तो चलो देखते हैं कहाँ चढ़ा के आऊँ, क्योंकि यहाँ तो आसपास कहीं है नहीं इतना बड़ा पेड़, क्योंकि सभी जगह पक्का हो रखा है। और यहाँ पर सारे काम एक साइड, और बच्चों के द्वारा बिगाड़े गए काम एक साइड। ये देखना, मैं, मेरी आदत क्या है कि मैं माचिस का जो पैकेट होता है वो पूरा पैकेट एक साथ मंगा के रख लेती हूँ। तो कल जब मैंने पूजा का सामान निकाला ना, तो उसके साथ ये माचिस का पैकेट भी निकल आया, तो मैंने रख दिया ऐसे ही। मैंने कहा रख दूँगी बाद में इसको अंदर। और यहाँ छोटे वाले बेटे ने पूरी माचिसें खोल खाल के डाल दी थी। तो बस वो माचिसों को पूरा मैंने मतलब फिर से सारी डिब्बियाँ इकट्ठी की, एक पन्नी में रख दी थी, और उनको पूरा सेट करने के बाद अब मैंने यहाँ ऐसे एक कपड़ा लिया, कपड़े से मैंने अपना रूम पूरा क्लीन करना शुरू किया। और अब मैंने इसमें झाड़ू नहीं मारा है, तो वही। और मैं अब झाड़ू पोछा करती नहीं हूँ, तो ऐसे जैसे आदत सी छूट गई है। मैं कर रही थी ना, तो मेरे से हो नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से मैंने कर पाया है। तो बस लगी थी धीरे धीरे, और मैंने कपड़े से ही पूरा अंदर तक सारा मतलब जो भी कचरा था ना सब निकाला। तो फ़िलहाल तो मैं यहाँ पोछा नहीं लगाऊंगी, बस ऐसे ही कपड़े से पूरा पोंछ के मतलब सारा जो कचरा होगा ना वो एक जगह इकट्ठा कर लूँगी। रुक जा बेटा, ठीक है। तो बस मैं यहाँ आज मैंने कपड़े भी चेंज नहीं कर पाए हैं, नहा के आई हूँ, और ना बालों में कंघी हुई है ना कुछ, बस घर की ये साफ़ सफाई में ही लग गई हूँ। फिर उसके बाद मेरा ये पूरा रूम मैंने ऐसे कपड़े से पूरा कचरा एक जगह इकट्ठा कर लिया था, और लास्ट में एक पन्नी में यहाँ भर ले रही हूँ। बाकी घर में तो झाड़ू पोछा मेड कर गई थी, बट मैंने ये वाला रूम उससे नहीं कराया था। ये मैंने कहा मैं खुद करूँगी, इसको तुम छोड़ दो। तो फाइनली मेरा ये रूम भी यहाँ पूरा हो चुका है। और अब ये वो दूध है जो हमने रुद्राभिषेक में यूज़ किया था, तो इसको मैं आधा तो खाली करके जो इतना सा मैं ऊपर भेज दे रही हूँ। जो ऊपर मेरे छत पे जो पेड़ पौधे लगे हैं, तो उनमें डलवा दे रही हूँ। तो यहाँ मैंने इनसे भेज दिया है, ये छत पे जाके डालेंगे, छत पे जो पौधे रखे हैं उन पे डालेंगे। और बचा हुआ जो मटेरियल है, तो वो मैं देखो
यहाँ आसपास डिवाइडर पे जो पेड़ पौधे होंगे उनमें डलवा दूँगी, क्योंकि ये किसी के पैरों के नीचे या वैसे नहीं आना चाहिए ना, तो वही करूँगी। और अब मैं ब्लॉग की एंडिंग यही कर रही हूँ। और ब्लॉग पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ उसको लाइक कर लें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।